रघुपति राघव। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मथुराउत गोकुल नगरी, मथुराउत गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, हाँ बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा घर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन को आऊं तो सबे सारे नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे जी लाज मोहे लागे, शर्म मोहे लागे की लाज मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, हाँ अकेली आऊं तो भूल
कैसे आऊं रे कन्हाए, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयम्, सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमाह्लादकारिणी, क्षमाश्लिष्टं उभौ रूपं श्रीराधाकृष्णं नमाम्यहम्। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे,
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे द्वारिकानाथ भगवान की जय, गंगा मैया की सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित विवाह के प्रसंग में, रुक्मिणी जी का विवाह हुआ तो विवाह के प्रसंग में ध्यान देने वाली बात ये है, रुक्मिणी जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भेजा था, हे प्रभु मैं आपकी हूं, मुझे स्वीकार करो। संदेशा हमारी तरफ से भी जाना चाहिए, हे दीनानाथ मुझे भी अपनाओ। और एक बार संदेशा देकर के भेजो, आगे का रास्ता परमात्मा अपने आप आसान कर देंगे। संदेशा तो हमारी तरफ से, शुरुआत तो हमारी तरफ से होनी चाहिए। रुक्मिणी विवाह, सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को गाया। रुक्मिणी जी के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न, पिछले जन्म के कामदेव थे जिनको भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, प्रद्युम्न बन करके आए। प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो शंबरासुर नाम के राक्षस का विनाश किया। अब भगवान के अन्य विवाहों की कथा आती है। तो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह राजा सत्राजीत की कन्या सत्यभामा जी से हुआ। उनका तीसरा विवाह जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से हुआ। यमुना जी के अंश से प्रकट हुई कालिंदी जी से उनका चौथा विवाह हुआ। पांचवां मित्रबिंदा से, छठवां नागनजिति से, सातवां सत्या जी से और आठवां लक्ष्मणा जी से। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। पहले नंबर पर रुक्मिणी जी। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन,
बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति हैं और इन 8 प्रकृतियों के स्वामी परमात्मा हैं। अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पटरानियां हैं। जीव जब संसार में आता है तो प्रकृति के अधीन होकर के काम करता है, प्रकृति के अधीन होकर के आता है। ईश्वर जब संसार में आते हैं तो प्रकृति को अपने अधीन करके आते हैं। जीव जो करता है उसे क्रिया कहा जाता है, परमात्मा जो करते हैं उसे लीला कहा जाता है। क्रिया बंधनों में डालती है, लीला बंधनों से छुटाती है। तो ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है परमात्मा की पटरानियां बन करके। अब 16,000 राजकन्याओं के साथ भगवान के विवाह की बात आती है। मानव मन है, लोग तर्क करने लगते हैं, इतनी भगवान की रानियों का उल्लेख भागवत में, तो सिद्धांत की दृष्टि से तो ये 16,000 रानियां थोड़ी हैं, करोड़ों करोड़ों होना चाहिए भगवान की हैं। हमारे अंतःकरण में करोड़ों करोड़ों जो मनोवृत्तियां हैं, जो विचारधाराएं हैं, उन सब के मालिक परमात्मा ही हैं। उर प्रेरक रघुनाथ गोसाई, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेजुन तिष्ठति। ईश्वर ही तो बैठा है, हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं, हमारी प्रेरणाओं के जो स्वामी हैं। और महाराज प्रेरणाएं, कल्पनाएं, विचारधाराएं, इच्छाएं तो अनंत हैं। तो ये 16,000 तो एक उपलक्षण मात्र, बात को समझने के लिए है। जीव प्रकृति रूपा है और प्रकृति ईश्वर की दासी है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीव हैं। दूसरी बात, हमारे वेदों में 1,00,000 मंत्र बताए गए हैं। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, उपासना भक्ति। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, उन मंत्रों के जो देवता हैं, क्योंकि हर मंत्र का एक देवता होता है, तो उन मंत्रों के जो देवता हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, साधना की नहीं मिल पाए, पता चला परमात्मा ब्रह्म श्री कृष्ण रूप में अवतरित हो रहे हैं, तो क्यों ना हम राजकन्या बन करके उनकी बन जाएं, उनसे विवाहित हो जाएं। तो उपासना कांड, भक्ति कांड के मंत्र के अभिमानी देवता ही राजकन्याएं बन करके आए हैं। अब इन 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर नाम का राजा उनके पिताओं को जीत करके, छोटे मोटे राजाओं को जीत करके, उनकी उन कन्याओं का हरण करके अपनी जेल में डाल दिया था, अपने अधीन कर लिया था। भगवान को खबर मिली, भगवान गए, भौमासुर को मारा, राजकन्याओं को मुक्त किया। राजकन्याओं ने कहा, महाराज हम भौमासुर के जेल में रह चुकी हैं, कोई राजकुमार हमारा वर्ण नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा मेरे पास आ जाओ। जिसका कोई नहीं है संसार में, जिसे सबने ठुकरा दिया, परमात्मा कहते मेरे पास आ जाओ। मन में ऐसा कभी भाव नहीं आने देना चाहिए कि हमें भगवान नहीं स्वीकार कर सकते। निराश नहीं होना। मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद निराशा में डूबे रहें। खूब भगवान को मनाओ, पुकारो, निराशा विश्वास में बदल जाएगी, भरोसा हो जाएगा। परमात्मा की कृपा बरस रही है, कृपा बरसने लग जाएगी। तो
तो इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हुई। 8 पटरानियां, 16,100 रानियां। भगवान श्री कृष्ण के बाल मित्र परम ज्ञानी सुदामा जी महाराज, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान, तपस्वी, प्रारब्धवश निर्धन रह गए। सुदामा जी का ऐसा मानना था, धन के लिए क्या भागा दौड़ी करना, बिना मांगे जो दे जाएगा उससे निर्वाह कर लेंगे, प्रारब्ध का खेल है। उन्होंने अयाचक व्रत ले लिया, मांगना नहीं है किसी से, बिना मांगे कोई दे दे तो। शांत है महाराज, सारा दिन भजन ध्यान तपस्या। उनकी पत्नी का नाम सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, शीलवती है, योग्य है। और महाराज नाम का गुण तो अपने में थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। कितनी माताओं का नाम तो शांति देवी होता है, पर महाराज 1 मिनट की शांति नहीं रखती हैं। भाई किसी को नाम हो तो बुरा मत मानना, मुझे नहीं याद, किसी का नाम नहीं पता। कितने भाइयों का नाम होता अशोक भाई, अशोक, जिसमें शोक होना ही नहीं चाहिए, पर उसका चेहरा दूसरा देख ले तो वो भी दुखी हो जाए। अरे खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता हमारा अपना स्वभाव है, क्यों गंवा रहे हो उसे। तो जैसा नाम सुशीला योग्य है। महाराज ऐसी निर्धनता है, घर में एक ही साड़ी है, स्नान करने के बाद शरीर में सूखती है। कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता, पति को कुछ नहीं कहती। ठाकुर जी के सामने आपकी मर्जी स्वीकार है। सुदामा जी महाराज कुटिया में, झोपड़ी में एक तरफ बैठ करके भगवान की कथा करते हैं, राम राम जपते हैं, कीर्तन करते हैं। पत्नी को कहते तुझे अच्छा लगता हो तो तू भी बैठ जा, तू भी सुन ले। पत्नी विचार करती है, बाहर जाकर के लोगों को कथा सुनावे तो घर का चूल्हा चल सकता है, पर महाराज की कहीं जाने की इच्छा नहीं। सारा दिन ध्यान संकीर्तन। घर में बालक का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो, व्याकुल हुई माँ। इसके पिता को कैसे कहूं महाराज कुछ करो। लेकिन जब बहुत व्याकुल हुई, सुदामा जी के पास गई, हाथ जोड़ा। आपने एक बार कथा में मुझे सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ देवी, मैं उनका मित्र हूं। ये बात सत्य है, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं उनका मित्र हूं, वो मेरे हैं। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, बड़ा प्रेम था। तो आपको अपने मित्र से मिलने का मन में विचार नहीं आता? आता है ना। मैं जब ध्यान में बैठता हूं ना तो रोज उससे बातें कर लेता हूं, पर आप प्रत्यक्ष मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? देवी, जो तुम कहना चाहती हो मैं सब समझ गया हूं। मैं अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने भजन से दुनिया को उपदेश देता हूं। मैं तो शिक्षक हूँ सिगरे जग को तियता को कहाँ तू देत है शिक्षा। और जे जप कह पर लोक सिधारत संपत्ति की तिन के नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, सांची मेरो धन है हरि इच्छा। परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की इच्छा ही मेरा सर्वस्व है। वो जिस परिस्थिति में रखे मैं प्रसन्न हूं देवी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो तो ठीक है महाराज, पर आपको इस घर की दशा पता नहीं है। यदि 24 घंटे में एक बार मोटा अनाज भी पेट में डालने को मिल जाता तो मैं आपको कुछ नहीं कहती। जो कोदो सवाजुर तो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। कोदो, सावक, चना, किसी समय इसको मोटा अनाज माना जाता था। आज तो महाराज सावक बड़ा महंगा है। तो जो कोदो सवाजुर तो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती।
मोटा अनाज भी पेट में डालने के लिए 24 घंटे में एक बार मिल जाता थोड़ा सा, तो मुझे दूध दही मिठाई नहीं चाहिए। और शीत व्यतीत भय शिशियात ही तो ठीके मैं तुम्हें ना पठौती। सर्दी के दिन किसी तरह ठिठुरते हुए अगर बीत जाते तो आपको कुछ नहीं कहती। और फिर जानती ना जो ही तू तुम्हारे हरि काहे को द्वारी का ठेल पठौते। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि परमात्मा आपके मीत हैं, सखा हैं, मित्र हैं श्री कृष्ण, तो मैं आपको कभी न कहती कि आप द्वारिका जाओ। और बोलते बोलते सुशीला स्त्री स्वभाव में आ गई। बताऊं? बुरो न मानियो भाई। हरिया घर ते कबहू न गयो पिया, हाँ या घर ते कबहू न गयो पिया। एक टूटो तओ और फूटी कठौती। जब से ब्याह के लाए हो ना, घर में एक टूटेड़ा तवा है, फूटेड़ी कठौती है, और उसमें भी बनाने के लिए पाइया आटा नहीं है कि उसमें लगा करके। अरे जब कुछ काम धाम नहीं करना था, स्त्री स्वभाव, तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? मैं मिली थी क्या? हे भगवान, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। अरे मेरो जन्म अकारथ जाए, मैं जोगी के पाले पड़ी। मेरा जन्म अकारथ जाए, मैं जोगी के पाले पड़े। अरे ये जोगी, ये राम राम जपने वाला, ये कहाँ से मिल गया? मेरी तो जिंदगी इसने। महाराज, हर पुरुष ने कभी न कभी तो शायद ये सामने से सुना होगा कि मेरो जन्म अकारथ जाए, मैं जोगी के पाले पड़ी। मेरो जीवन अकारथ जाए, मैं जोगी के पाले पड़ी। कुछ काम धाम नहीं करना था तो हरिया घर ते कबहू न गयो, एक टूटो तओ और फूटी कठौती। जब से ब्याह के लाए हो इस घर में कुछ नहीं है। सुदामा जी बेचारे माला जप रहे थे, शांत थे। अरे जब देखो सारा दिन बक बक करती रहती है। आपस में महाराज प्रेम भरे उलाहने भी होते हैं, लेकिन फिर भी अखंड प्रेम है। जब देखो सारा दिन तू सोचती है मैं वहां जाऊंगा तो बैलगाड़ी भर करके वो सोना दे देंगे। ठीक है, अगर दे भी दिया तो कहां रखेगी? कोई चोर आएगा, मार देगा, ले जाएगा। अभी शांति से माला तो फेरता हूं। मैं सच कहता हूं देवी कि जो पे दरिद्र लिखा है लीलार, विधाता ने मेरे माथे पर गरीबी लिख दी तो कौन मिटा सकता है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, परमात्मा के यहां जा रहे हैं। जिद छोड़ो महाराज, भगवान के घर जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। कथा सुनने का मन करे तो महाराज चल पड़ो। शंका मत करो, विचार मत करो। आपने कई बार कहा प्रभु बहुत उदार हैं, आपको बहुत प्रेम करते थे। मैं वहां आपको कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, उनका दर्शन कर आओ। उनका प्रेम निष्कपट है। हाँ देवी, ये बात तो सही है, वो प्रेम बहुत अच्छा करते हैं। उनके प्रेम में किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, कपट, हृदय से प्रेम करते हैं। प्रीत में चूक नहीं उनके, प्रीत में चूक नहीं उनके,
हरि मोह मिली है उर कंठ लगाए के। यदि वहां गया ना तो जरूर मुझे गले से लगा लेंगे। और द्वारे गए पे कछु देंगे जरूर, वो द्वारिका नाथ जो हैं सब लायक, वो समर्थ हैं, दे सकते हैं, देंगे जरूर, पर मैं नहीं जाऊंगा। बचपन से लेकर के बचपन, जवानी, अब बुढ़ापा शुरू हो गया, कभी किसी के घर पे नहीं गया। अब बुढ़ापे में मैं कहीं मांगने नहीं जाऊंगा। जो बचे हैं वो भी जिंदगी के दिन बीत जाएंगे। आप एक बार द्वारिका नाथ का दर्शन तो कर आओ। मैं कब कहती हूं कि वहां मांगना, अपने मित्र से मिल तो आओ। हरि द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यह झक तोरे। सारा दिन द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। जो तेरा कहा नहीं करता तो तुझे दुख होता है, पर तुझे थोड़ी समझ है? कोई जरा सी भी समझ रखती है क्या? भगवान द्वारिका नाथ के दरवाजे पर पहरेदार खड़े होते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आता है, तो जब अंदर जाने लगते हैं ना तो पहरेदार, ओ भाई कहाँ जा रहे हो? वो द्वारिका नाथ से मिलना है, मिलना है। तो लाइन नहीं दिख रही क्या? पीछे पीछे खड़ा हो जा। इतनी लंबी लाइनें रोज लगती हैं। अमूल्य रत्न भेंट करने के लिए वो लोग आते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा देवता, लाइन में खड़ा होना पड़ता। द्वारे खड़े प्रभु के छरिया, तहां भूपत जान न पावत नेड़े। छरिया पहरेदार, नेड़े निकट, पंजाबी का शब्द है। अरे 5 सुपारी की बात को छोड़, भेंट को 4 न चावल मेरे। भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाया जाता। 5 सुपारी की तो बात छोड़, चावल के 4 दाने भी मेरे पास नहीं है कि ठाकुर जी के चरणों में जाके चढ़ा दूंगा। तू कहती है जाओ जाओ, द्वारिका जाओ। सुशीला ने कहा मैं आपको भेंट ला करके देती हूँ। 4 घरों में गई, टूटे फूटे चावल 4 घरों से रंग बिरंगे अलग अलग ढंग के मांग लाई। साड़ी का एक पल्लू फाड़ा, उसमें लपेटा, मानो सारी राम कहानी उस पोटली में लिख दी। आप जाओ द्वारिका नाथ को चढ़ाना, देना। सुदामा जी भी अनमने मन से तैयार हुए, अब तो जाना ही पड़ेगा। फटी हुई धोती, हाथ में लाठी, बगल में गठरी, चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। द्वारिका नाथ को मालूम हुआ एक सच्चा ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, और गरुण जी को कहा जाओ सहायता करो ब्राह्मण की, पहुंचाओ। सुदामा जी चलते चलते कुछ दूर चले, थक गए। एक जलाशय आया, स्नान किया, पानी पिया, पेड़ के नीचे लेट गए, नींद आ गई। गरुण जी महाराज पहुंचे, सुदामा जी को उठाया, द्वारिका के पास पहुंचाया, वैसे ही जलाशय वैसा ही पेड़ के नीचे सुला दिया। घंटे 2 घंटे बाद उनकी नींद खुली, पानी पिया, मुंह धोया। लोग आ जा रहे थे, लोगों से पूछा भैया अभी द्वारिका कितनी दूर है? महाराज ये द्वारिका नगरी ही है आपके सामने। द्वारिका नगरी है? लो
जब मैं अपने गांव से चला था तो लोग कह रहे थे महाराज जी आपके शरीर को देखते हुए तो द्वारिका पहुंचने में आपको 2 दिन तो लग ही जाएगा। अभी तो चला था थोड़ी देर पहले। लोग भी क्या बोलते रहते हैं। अब महाराज जी को क्या पता, गरुड़ उठा करके रख गए थे। आगे थोड़ा चले, लोगों को पूछा, ओ भैया द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का घर कौन सा है? महाराज ये बड़े बड़े अट्टालिकाएं जो दिख रही हैं, आप किसी में जाएंगे, किसी महल में जाएंगे, द्वारिकानाथ से मिलन हो जाएगा। पर आप ऐसा क्यों पूछते हो? अरे मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे मित्र हैं। लोगों को आश्चर्य होता, ब्राह्मण देवता आप सच बोल रहे हो, द्वारिकानाथ के आप मित्र? अरे भैया मैं जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं, बोलता ही नहीं हूं। हमारे द्वारिकानाथ को भी और कोई मित्र नहीं मिला। ये महाराज दयनीय स्थिति, दरिद्रता। आगे पहुंचे, एक महल के बाहर जाकर के खड़े हो गए। दरबान से पूछा, द्वारिकानाथ अंदर हैं? हाँ ब्राह्मण देवता हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनको बताओ मैं आया हूं। महाराज आप उनसे मिलकर क्या करोगे? रुक्मिणी मैया का आदेश है, कोई ब्राह्मण आवे, संत आवे, जो मांगे दे दो। तो महाराज आपको यही मिल जाएगा, आप अंदर जाके। अरे भैया मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं उनसे मिलने आया हूं, तुम जाओ बताओ। और वो सेवक, वो दरबान अंदर गया। महाराज ब्राह्मण देवता आप यहीं खड़े रहना, मैं खबर करता हूं। अंदर जाके भगवान को प्रणाम किया, बताने लगा, महाराज एक ब्राह्मण आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। क्या बताऊं उनकी स्थिति। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। जिंदगी में कभी जूते पहने हो ऐसा निशान भी नहीं है पैरों में। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। वो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित है महाराज। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बस महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहे थे, सुदामा। और महाराज 3 अक्षर का ये नाम जब द्वारिकानाथ ने सुना, सिंहासन से कूद पड़े, मेरा सुदामा आया है, कहाँ है मेरा सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र। भागने लगे बाहर की तरफ। पहरेदार खड़े थे, बॉडीगार्ड खड़े थे, रानियां खड़ी थी, तमाम सेवक सिपाही रास्ते में। द्वारिकानाथ है, सब पीछे पीछे भागने लगे। भगवान द्वारिकानाथ का कहीं मुकुट का कुछ हिस्सा गिरा, कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं श्रृंगार पड़ गया। कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है? रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कई बार ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र आए, ऐसे तो अधीर होके किसी से मिलने के लिए नहीं दौड़े, सब पीछे पीछे महाराज सुदामा जी के पास गए। अरे मित्र सुदामा तुम कहाँ खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो, इतनी कितनी देर से खड़े हो? जा करके महाराज हृदय से लगा लिया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आलिंगन किया, कंधे पर माथा रखा, हड्डियों का स्पर्श हुआ। महाराज आंखों में आंसू आ गए द्वारिकानाथ के। मेरा मित्र और इसकी ये दशा, भूल तो मुझसे हुई है, मुझे जाना चाहिए था इसके घर में, ऐसे तपस्वी के घर में मुझे जाना चाहिए था। मित्र तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, हाथ पकड़ा, अंदर ले गए अपने सिंहासन पर। मित्र बैठो। सुदामा जी नीचे बैठने लगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर बैठ, मैं नीचे ठीक हूं। अरे मित्र तेरी कृपा से तो ये सिंहासन मुझे मिला है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा श्रुति पालनो हम। भगवान ने कहा ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मुझ में समर्थ है जो मैं सृष्टि का पालन करता हूं।
मित्र ये तेरे आशीर्वाद से ये सिंहासन मुझे मिला है, तुम बैठो इसमें। सुदामा जी के मन में संकोच था, वहां जा रहा हूं कहीं मेरा अपमान ना हो। वो संकोच परमात्मा ने सिंहासन में बिठा के दूर कर दिया। रुक्मिणी जी को कहा पूजन करना है ब्राह्मण का, जल ले आई। प्रभु पांव पखारने लगे। पांव धोते समय देखा पैरों में अंदर तक कांटे धसे पड़े हैं, बिवाइयां फटी हैं, जूते कभी जिंदगी में पहने ही नहीं। सुदामा जी का पूजन किया। नरोत्तम दास कवि ने बड़ा सुंदर भाव सुदामा चरित्र में लिखा है कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, तय न कि तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी का पूजन किया, माथे पर चंदन लगाया। जब ठाकुर जी चंदन लगा रहे थे, सुदामा जी के माथे पर ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को पढ़ लिया। ब्रह्मा जी ने लिखा था ये ब्राह्मण तपस्वी होगा, भगवान का भक्त होगा, लेकिन श्री क्षयः, लक्ष्मी का नाश, कुछ भी नहीं होगा। श्री क्षय 3 अक्षर भगवान ने पढ़ा। ओ लगता है ब्रह्मा जी भूल गए, उल्टा लिख दिया। मैं सीधा कर देता हूं। भगवान ने माथे के लेख को सीधा कर दिया। अक्षर थे श्री क्षय, सीधा कर दिया यक्ष श्री। यक्षराज कुबेर के पास जो संपत्ति है मेरे मित्र को मिलना चाहिए। गले मिले, पूजन किया, पलंग पर बिठाया, बातें करने लगे। आपस में मित्र हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। अच्छा मित्र ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ, भाभी कैसी है? अच्छी है। उसी ने भेजा है। सुदामा जी ने कहा भाभी ने भेजा है तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम तो बचपन से ही बड़े अकड़ू थे, जिद्दी थे, सुनते नहीं थे। मैंने कहा था कई बार मेरे घर में आना, पर तुम भाभी ने भेजा। अगर भाभी ने भेजा है तो जरूर मेरे लिए कुछ भेंट भी भेजी होगी। और ये क्या छुपा रखा है तुमने महाराज? यहाँ पर पोटली दबा रखी, क्या छुपा रखा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। संकोच हो कहा महाराज, द्वारिका का वैभव, टूटे हुए चावल, हिम्मत नहीं हो रही। रुक्मिणी जी पीछे खड़ी थी। आप गरीब ब्राह्मण को क्यों सता रहे हो? और गरीब शब्द जब रुक्मिणी जी के मुंह से निकला, मुझे कहो तो मैं कुछ भेजूं गरीब ब्राह्मण को? महाराज भगवान की तो बहुएं तन गई। तू कौन होती है मेरे मित्र को गरीब कहने वाली? तू यहां से चली जा, हम 2 मित्र आपस में बातें करते हैं, तू क्यों बीच में बोल रही है? रुक्मिणी जी घबरा गई, कहीं मेरा त्याग ना कर दें। सत्य में मैंने भूल की है। मेरे स्वामी जिनके चरण धोए वो ब्राह्मण सामान्य तो नहीं होगा। पीछे हट गई। प्रभु ने कहा मेरी भाभी ने क्या दिया है? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में का रहो काहि के हेत। ये क्या छुपा रखा है? और महाराज भगवान ने बातों ही बातों में, विनोद में, हंसी मजाक में सुदामा जी की वो पोटली खींच ली। खोलना नहीं पड़ा, खुल गई। चावल, तंदुल। अरे मित्र, ये भाभी ने तंदुल भेजा है मेरे लिए, चावल भेजा है। ये तंदुल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तंदुल तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर तेरी आदत अच्छी नहीं लगती। तो तेरी पुरानी आदत आज तक नहीं गई। तुझे पता है एक बार गुरु माँ ने हमें चने दिए थे, जंगल में लकड़ी लेने गए थे, बरसात होने लगी थी, तो सारे चने खुद ही खा गया था, मुझे दिया ही नहीं। तेरी वो पिछली आदत नहीं गई अभी तक। भाभी के द्वारा भेजे गए तंदुलों को, चावलों को खुद खाना चाहता था। ये तो मुझे बहुत अच्छा भाता है। और महाराज एक मुट्ठी चावल भरा, मुंह में डाला, द्वारिकानाथ खा गए। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी भी खा गए। और तीसरी मुट्ठी भर करके जैसे मुंह में डालने लगे, बगल में रुक्मिणी जी खड़ी थी, हाथ पकड़ लिया। बस महाराज, किसी बात की हद होती है।
मैं जानती हूं 2 मुट्ठी चावल खा करके आपने सुदामा को, इस ब्राह्मण को 2 लोक की संपत्ति दे दी है। तीसरी मुट्ठी खाने के बाद कहां रहोगे महाराज? अब आप इनके जैसा बनना चाहते हो क्या? हाथ गयो प्रभु को कमला, कमला रुक्मणी लक्ष्मी, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहा नाथ कहा तुमने चितधारी, और तंदुल खाए मुठी दुई नाथ, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी, और रंक को आप समान कियो, रंक ही आप समान कियो, प्रभु चाहत आप ही होन भिखारी। एक रंक को तो आपने सम्राट बना दिया, अब खुद आप उसका स्थान लेना चाहते हो क्या? ईर्षा। रुक्मिणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जल्दी सबके पास तो नहीं जाना चाहेगी। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी, कितना रस आ रहा था मुझे ये चावल खाने में। मैं सच कहता हूं, जब से मैंने वृंदावन छोड़ा है आज तक भूखा हूं, मेरा पेट भरा ही नहीं। द्वारिका के 56 भोगों से मेरा पेट आज तक नहीं भर पाया। पेट भरता था या तो मैया यशोदा की डांट से या गोपियों की छाछ से। आज बहुत समय बाद इस ब्राह्मणी के द्वारा भेजे गए ये तंदुल से मुझे संतुष्टि मिल रही थी। तूने क्यों मेरा हाथ पकड़ लिया? अरे तूने क्यों रस में विष घोल दिया? क्यों रस में विष घोल दिया तूने, और न खाने दियो एक फंका। और विप्र को लोक तृतीय के देत, सो तूने करी अपने मन शंका। मैं ब्राह्मण को त्रैलोक्य की संपत्ति दे रहा था, तू डर गई। पर तुझे पता होना चाहिए देवी, भामिनी मोही जिमाय भली विधि, भामिनी मोही जिमाय भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहे मेरो मित्र दुखी, लोग कहे हरि मित्र दुखी, मुझसे न सहयो यह जात कलंका। लोग कहते हैं ये द्वारिका नाथ का मित्र जा रहा है, कलंक की बात है मेरे लिए। तुझे पता होना चाहिए, जो व्यक्ति मुझे एक बार संतुष्ट कर देता है मैं उसे अपने आप को दे देता हूं। आज इन ब्राह्मणी के द्वारा भेजे गए तंदुलों से मैं संतुष्ट हो रहा था, तूने हाथ पकड़ लिया, जहर घोल दिया मेरे रस में। रुक्मिणी जी पीछे हट गईं। जो देना था भगवान ने दे दिया। सुदामा जी को प्रत्यक्ष में कुछ नहीं पता चला। सुदामा जी ने कुछ मांगा भी नहीं, मांगना तो है ही नहीं। अच्छा, अयाचक व्रत है, किसी से नहीं, भगवान से भी नहीं, मांगना नहीं, बिना मांगे। देन हुतो सो दय चुको। सुदामा जी को पता नहीं चला। अब रात्रि में विश्राम किया। सुदामा जी सोचने लगे, सुबह मैं द्वारिका नाथ को कहूंगा कि मैं अपने घर को जाऊंगा। अगर कहेंगे 2-4 दिन रुक जाओ तो रुक जाऊंगा, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ खाऊंगा, पकवान खाऊंगा, 56 भोग, थोड़ा शरीर की हड्डियां ढक जाएंगी। पर सुबह एक बार तो कहना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा। तो सुदामा जी ने प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, कन्हैया, हाँ मित्र, मैं अपने गांव को जाऊंगा, घर को जाऊंगा। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ, मैं तैयारी करा देता हूँ। ले, मैं तो सोचता था सामने से कहेगा 2-4 दिन रुक जा, तो रुक जाता, पर अब मैंने कह दिया, इसने भी कह दिया, जाओ, अब तो जाना ही पड़ेगा। और महाराज जब सुदामा जी जाने लगे, ठाकुर जी ने जो स्नान करने के बाद पीतांबर दिया था, सुदामा जी के सामने कर दिया। मित्र आपका पित, यानी अपनी धोती सामने कर दिया। पीतांबर उतार करके जाओ, धोती पहन के जाओ।
भगवान ने विचार किया, इसने कुछ मांगा नहीं है, मैं भी बिना मांगे मैंने दिया है। अगर ये मेरा पीताम्बर पहन करके गया तो लोग बाहर कहेंगे देखा पीताम्बर मांग लाया, जब इसने तो अपनी धोती पहन के जाओ। और सुदामा जी को भगवान ने क्यों नहीं रोका? लगता है भगवान बड़े निष्ठुर हैं, निष्ठुर नहीं, बड़े दयालु हैं, इसलिए नहीं रोका। क्योंकि ब्राह्मणी ने जब से सुदामा जी चले थे सुदामापुरी से, अपने गांव से, घर से, ब्राह्मणी ने संकल्प किया था जब तक मेरे पति देव वापस नहीं आ जाते मैं जल भी नहीं पीऊंगी। भगवान जानते थे ये बात। सुदामा जी को संपत्ति तो भेजी, अगर मैं 2-4 दिन यहाँ सुदामा को रोक लेता हूँ तो ब्राह्मणी प्राण न छोड़ दे, इसलिए कहा जाओ महाराज, जाना चाहते हो तो जाओ। सुदामा जी वहां पहुंचे अपने गांव में। प्रसंग तो अनेक है महाराज, किसी भी प्रसंग को और विस्तार में जाया जा सकता है। सुदामा जी जब जा रहे थे मन में थोड़ा संकल्प विकल्प उठने लगे। जब भगवान की हजारों हजारों पत्नियों के द्वारा पूजित हुए, सेवित हुए, प्रणामित हुए, चल पड़े। मन में विचार आया कितना बड़ा ऐश्वर्य है, सोने का घर बना रखा है उसने, मैं तो माटी की झोपड़ी भी नहीं बना पा रहा हूं, कितना ऐश्वर्य है। हे भगवान, वो कितनी रानियां थी उनकी जब पूजा करने के लिए आई थी, मेरे को प्रणाम करने के लिए आई थी, पता नहीं कितने हजार बताया था, मैं तो भूल ही गया। हे भगवान, हजारों हजारों सब खुश थी, समर्थ बड़ी है उसमें, सबको प्रसन्न रखता है। मेरी तो वह एक ब्राह्मणी मारे से खुश कोई नहीं रहवे, और वो हजारों को, बड़ी महिमा है। अरे महिमा है तो क्या हुआ, कंजूस बड़ा है। एक दुपट्टा दिया था चलते समय, वो भी उतरवा लिया, बड़ा कंजूस आदमी। जब लोगों को ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो कंजूसी ज्यादा आ जाती है। सुदामा जी के मन में मन है महाराज, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो भगवान ने कुछ नहीं दिया था। वो कहती थी जाओ कुछ लेके आना, मैं अब उसको कहूंगा ले। अरे ये क्या किसी को कुछ देगा, मैं सब जानता हूं, बचपन की बात है इसकी। घर घर में नाचत फिरत तनक दही के काज। गोपियों के घर में दही मिलेगा कन्हैया, थोड़ा नाच दिखा। जो दूसरे के दही खा करके जिया है, बड़ा हुआ है, दूसरे की छाछ पी पी करके, नाच नाच करके, वो देना क्या जाने। जो छीनना जो लेना जानता है वो क्या देगा। घर घर में नाचत फिरत तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ जो राजा बन गया, सोच तो वही है ना बचपन की, दूसरे का लो अपने, किसी को देना नहीं है। मन स्थिति सुदामा जी की। मैं तो आ ही नहीं रहा था, हाँ आवत नाही यहाँ वाही पठयो ठेल, अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेल। अब कहूं ले, जैसे गया था वैसे ही आ गया। इस तरह की स्थितियां, विचारधाराएं चलती हुई सुदामा जी अपनी पुरी में पहुंचे और वहां जाकर के देखा महाराज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। वैसा ही राज समाज बना गज बाजिन ने मन संभ्रम लायो। रथ, हाथी, घोड़े, अच्छी अच्छी सड़कें, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, भवन। भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा था सुदामापुरी का निर्माण बढ़िया ढंग से कर दो, सबके पास सुख सुविधाएं पहुंचाओ। विश्वकर्मा जी ने वही किया। अब सुदामा जी महाराज, अरे ये बड़े बड़े मकान भवन कहाँ बन गए, मेरी झोपड़ी यहीं कहीं थी, मिल नहीं रही। मुझे लगता है मैं उधर गया, पीछे से कोई सेठ साहूकार आया और मेरी झोपड़ी को बराबर करके अपना महल बना लिया। वो झोपड़ी बना रहे हैं मेरे महल के पीछे, पता नहीं। गया था कुछ लेने, जो था वो भी, अरे झोपड़ी नहीं मिल रही, पर वो ब्राह्मणी कहाँ गई, वो पंडितानी कहाँ गई, वो भी नहीं दिख रही, पता नहीं। सुशीला जी ने सामने से देखा, पतिदेव आ रहे हैं, दिव्य श्रृंगार है, सोने की थाल है, चंदन चावल कुमकुम पुष्प, स्वागत करना है पतिदेव का। दासियां हैं, आ रही हैं। सुदामा जी ने दूर से देखा, सुशीला लग रही है,
अरे नहीं नहीं, सुशीला के पास ये सब कहाँ से? कोई सेठानी आ रही है, कोई। सुदामा जी तो महाराज घर कहाँ था मेरा, लगता है यही। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं ऐसे ऐसे देख रहे हैं, झोपड़ी नहीं मिल रही। पूछत ब्राह्मण फिरे सबको, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। सुशीला जी पास में आई, सुदामा जी की नजर ऐसे, क्या था क्या हो गया। सुशीला जी ने प्रणाम किया चरणों में। सुदामा जी ने, माताजी दूर से, मैं किसी औरत से पैर नहीं छुआता, दूर से। अरे क्या माताजी, ऊपर क्या देख रहे हो? आवाज पहचान लिया, अरे सुशीला तू है? ये इतनी सुंदर, इतना हार श्रृंगार, ये सब कहां से आया? द्वारिका नाथ ने भेजा है, उसने भेजा है। मैं तो सारे रास्ते उसको गालियां निकालते आया हूं कि बड़ा कंजूस आदमी है, मेरा दुपट्टा भी उतरवा लिया। अब तो महाराज सुदामा जी साधन बढ़े, महलों में गए, भगवान ने भेजा है, साधन बढ़े हैं तो साधन और बढ़ानी चाहिए। एक नियम है, जैसे जैसे साधन बढ़े सुख के, तो भजन बढ़ाओ, नहीं वो साधन दुख देने लग जाएंगे। जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिला करता है, ये एक नियम है सृष्टि का। यदि भजन नहीं होगा तो वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो वस्तु हमें दुख देने लग जाएगी। सुदामा जी ने और भजन बढ़ाया। भजन करते हुए सुदामा जी अपना कल्याण करते हैं। इस कथा से भगवान की उदारता का पता चलता है, कितने दयालु है। 4 मुट्ठी चावल, 2 लोक की संपत्ति। महाराज सबको सुनो, विवेक पूर्वक रहो। सुनिए सब की कहिए, न कछु रहिए इस ही भव सागर में। करिए व्रत नेम सचाई लिए, जिससे तरिए भव सागर में। मिलिए सबसे सद्भाव लिए, और रहिए सत्संग उजागर में। रस खान गोविंद को यूं भजिए, रस खाने गोविंद को यूं भजिए। जिमि नारी को चित्त है गागर में, रस खान गोविंद को यूं भजिए। जिमि नारी को चित्त है गागर में। संसार में रहो, लोक व्यवहार करो, लेकिन महाराज चित्त तो चित्तचोर के चरणों में लगा रहे, यही जिंदगी का लक्ष्य है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं। राजन, एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा। उस ग्रहण के समय द्वारिका से भी लोग आए, ब्रजमंडल से भी, वृंदावन से, गोकुल से, बरसाने से, मथुरा से, सब लोग पहुंचे। वहां पर भगवान की अष्टपट रानियों से अनेक गोपियों का मिलन हुआ। उसके बाद भगवान देवकी के 6 पुत्र, जिनको कंस ने मार दिया था, देवकी ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं जानती हूं आप परमात्मा हो, मैं अपने उन 6 पुत्रों को देखना चाहती हूं जिनको कंस ने मार दिया है। वासना बड़ी प्रबल है महाराज, इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं, मोह बड़ा प्रबल है। जन्म लेते ही मर गए थे, वो मार दिए गए थे। जो उनका स्थान था वहां चले गए थे। साक्षात ब्रह्म गोद में खेल रहा है, सन्मुख है, फिर भी उन मरे हुओं की मैं उन्हें देखना चाहती, क्या मिलेगा? और मोह बड़ा प्रबल है। और भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, अपने बड़े भाई, भगवान के बड़े भाई ही हुए इस रिश्ते से। बड़े भाइयों को ला करके देवकी के सामने खड़ा कर दिया, मैया देख लो, इनको मिल लो। लेकिन मृत्यु लोक में इनके रहने का समय नहीं है, ये मृत्यु लोक में नहीं रह सकते। बस भगवान ने कृपा से ले आए थे। देवकी उनसे मिली, आनंदित हुई, वापस चले गए।
उसके बाद भागवत में वेदस्तुति नाम का अध्याय आता है। वेद भगवान ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, यानी वेदों ने भगवान की स्तुति की है। जय 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 हजामजित दोष गृहीत गृणान। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व को के प्रसंग में ब्रकासुर नाम के राक्षस की कथा आती है। ब्रकासुर नाम का एक राक्षस था, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान मांग बेटा। राक्षस हो राक्षस महाराज, उसने कहा जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। अब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं शंकर जी को भस्म कर दूं, वरदान तो मिल ही गया है, कभी ये गुस्सा हो जाए वरदान वापस ले ले तो वो शंकर जी को भस्म करके पार्वती मेरी हो जाएगी। राक्षस हो राक्षस महाराज, क्या नहीं सोच सकता।